नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की आईएनएम की क्लास चल रही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की। और यह क्लास जो है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे 1 to 5 हुआ, 9th 10th हुआ, 6 to 8 हुआ या फिर 11th 12th हुआ, इन सभी के लिए यह क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस क्लास के अंतर्गत जो है बीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को लेके आया जा रहा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया। साइमन कमीशन पहली बार भारत में कब आया? तो बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन की अगर बात करें स्थापना इसकी कब हुई, तो नवंबर 1927 को, नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में? तो जॉन साइमन जो था, सर जॉन साइमन, इसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है सभी व्यक्ति कैसे थे? अंग्रेज थे। कैसे थे? सभी व्यक्ति गोरे थे। 7 व्यक्ति जो थे वो सभी के सभी कैसे थे? गोरे लोग थे, गोरे लोग। ठीक है। और यह जो बात किसके सिफारिश पे की गई थी? तो इरविन के सिफारिश पर उसने कहा कि साइमन कमीशन के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को जो है अंग्रेज को शामिल किया जाए। यह ऐसी सिफारिश जो है इरविन ने की। ठीक है। 1927 का जो साइमन कमीशन है उसको मतलब क्यों लेके आया गया? तो जो चेम्सफोर्ड अधिनियम था 1919 का, उसकी समीक्षा करने के लिए हर 10 साल के बाद में समीक्षा की जाती है। ठीक है। तो 1929 में इसकी समीक्षा होनी थी, परंतु जो है 2 वर्ष पहले इसको भेज दिया गया क्योंकि ब्रिटेन में जो है इलेक्शन होने वाले थे, इसकी वजह से इसको भेजा गया। और यह 7 व्यक्ति जो थे सारे के सारे कैसे थे? गोरे व्यक्ति थे, अंग्रेज लोग थे। तो यही कारण था कि भारत में साइमन कमीशन का क्या किया गया? विरोध किया गया। ठीक है। भारत में बात कर रहा है कि भारत में कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। कहां पे? बॉम्बे। बॉम्बे में पहली बार भारत में मतलब पहुंचा 1928 को। और हर जगह पे अलग अलग जगह पे इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। ठीक है। जैसे पंजाब में जो है लाला लाजपत राय के द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसमें उनकी लाठी के मतलब लाठियां लड़ी विरोध प्रदर्शन के दौरान और लाठी से उनकी चोट लग गई। फिर उसके बाद में 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। साइमन कमीशन बना कब? 1927 में। भारत कब आया? तो 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 के अंदर पूछा गया है। तो अब देखिए, हम लोगों को पता है 1927 में किया गया था। इसमें ऑप्शन में केवल है 8 दिसंबर 1927, जो कि क्या है? गलत है। सही क्या है? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी। और भारत कब पहुंचा ये? तो 3 फरवरी 1928 को यह भारत में पहुंचा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा? और यह शब्द कब कहे गए? तो 31 दिसंबर 19
1929 को। कौन सा? लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और इन्होंने जो है रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया और कहा कि भारत को जो है 26 जनवरी 1930 तक जो है भारत को पूर्ण स्वराज मतलब स्वतंत्रता मिल जाएगी। और उसी दिन उन्होंने यह बात कही कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहराया गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि भारत मतलब इस यहाँ पर भारतीय पुरुष, एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक जीवित रहे। यह बात जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही गई। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य इसी में रखा गया। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस के पारित किया गया था, कब किया गया था? तो 1929 में, ऑप्शन बी इसका सही है। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया? ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया है किसमें? 9 से लेकर 10वीं कक्षा तक जो होता है टीचर वाला एग्जाम, उसके अंदर पूछा गया है 2023 में। तो कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, और इसी दिन जो है रावी नदी के तट पर क्या फहराया गया था? झंडा फहराया गया था और कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 तक जो है भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। ठीक है, ये इतना लक्ष्य रखा गया था और इसी के कारण जो है इसको यादाश्त मतलब यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को इस दिन जो है भारत का संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जबकि बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन जो है भारत के संविधान को गोद ले लिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था। ठीक है, संविधान दिवस भी जो है अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, मिल्क डे। ठीक है, और मिल्क डे से मतलब मिल्क से जो दुग्ध क्रांति है किसके द्वारा ली गई थी? वर्गीस कुरियन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कई बार देख चुके हैं कौन थे लाहौर में 1929 में जो हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। बात करें वल्लभ भाई पटेल, तो इन्होंने कब इसकी अध्यक्षता की थी? 1931 में, 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ठीक है, पहले तो 1920 में ही कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और असहयोग प्रस्ताव जो है उसको पारित किया गया, मतलब पेश किया गया, परंतु CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा इसका विरोध किया गया। फिर उसके बाद में विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में नागपुर में, नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई? बी राघवाचार्य जी के द्वारा, बी राघवाचार्य जी। ठीक है, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इसी अधिवेशन में जो है CR दास के द्वारा जिन्होंने जो है इसमें विरोध किया था, उनके ही द्वारा जो है यहाँ पर असहयोग आंदोलन
असहयोग प्रस्ताव, असहयोग प्रस्ताव जो है पारित करवाया गया, मतलब प्रस्तावित करवाया गया। ठीक, किसके द्वारा? तो सी आर दास के द्वारा, सी आर दास, चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद में 4 फरवरी को जो है 1922 को एक घटना घटी, चौरी चौरा घटना। उसके बाद में उस घटना को मतलब देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया उसके एक सप्ताह के बाद में। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे काफी लोग काफी ज्यादा रुष्ट हो गए। और सी आर दास ने तो 1923 में एक गठन भी कर दिया, एक पार्टी का, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नील आंदोलन? तो नील आंदोलन की बात करें तो यह तो सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था? 1859 में। ठीक है, और इसके विरोध में जो है एक पुस्तक भी लिखी गई, नील दर्पण। नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई? तो दीनबंधु के द्वारा, दीनबंधु इनके द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई नील दर्पण। और नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? अंग्रेजी में अनुवाद, तो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया माइकल मधुसूदन, माइकल मधुसूदन, मधुसूदन। ठीक है, इसके इनके द्वारा जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसका प्रस्ताव जो है पेश किया गया 8 अगस्त 1942 को, और पारित कब हो गया? तो 9 अगस्त, मतलब आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को, महाराष्ट्र के जो ग्वालियर टैंक है वहां से। नमक आंदोलन की बात करें तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था, और यह स्टार्ट हुआ कब से? तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930। ठीक है, डांडी पहुंचकर इसका नमक कानून तोड़ा। असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह 1920 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, और यही आंदोलन जो था गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? इनमें से कौन सा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का उद्देश्य नहीं था? खिलाफत के प्रश्न, खिलाफत पर प्रश्न के कारण। ठीक है, खिलाफत पे प्रश्न मतलब खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था 1919 में लेकर 1924 22-23 तक चला, 24 तक चला। किसके द्वारा? तो अली बंधुओं के द्वारा इसका किया गया। ठीक है, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, और इसके तहत जो है इसे बिना अपील, बिना दलील के किसी को भी उठा लेता था। तो पंजाब में जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब गिरफ्तार कर लिया तो उनके छुड़ाने के लिए एक मीटिंग रखी गई जलियांवाला बाग में, लाला हंसराज की अध्यक्षता में। परंतु जनरल डायर ने जो आकर जलियांवाला बाग में क्या कर दिया? निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसे जलियांवाला हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह घटना कब घटी थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। नमक कानून ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। कब था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण के समय पे। ये तो बहुत आगे निकल गया है, 1930 की बात कर रहा है, और हम लोग अभी चल रहे हैं कहाँ पे? 1922-20 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून।
ये कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। बाकी सब घटनाएं जो है 1919 की और 1920 के आसपास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह के सक्रिय भाग लिया? तो इनमें से कौन सी महिला है जो जिन्होंने बिहार में नमक सत्याग्रह के लिए सक्रिय आंदोलन में भाग लिया? श्रीमती मीरा देवी, हसन इमाम, कुमारी गौरीदास, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरीदास, उसके अलावा सी दास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे, साहिवाला राय, इन सभी महिलाओं ने जो है बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान ये लोग क्या रहे थे? तो सक्रिय रहे थे। ठीक, इनको याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया। मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ उसके बाद में गांधी जी ने किस पर बल दिया? तो गांधी जी इसके बाद में जो है रचनात्मक कार्यक्रमों में जुड़ गई। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जिस प्रकार से जैसे जो छुआछूत अपनी चरम पर चल रहा था उसको कम करना, प्रभात फेरी करना, स्वच्छ भारत अभियान चलाना, इस तरह के काम करना और लोगों को अपने साथ में जोड़ना, सभी को समानता का भाव प्रकट कराना, ये सब काम करने में गांधी जी बिजी हो गए। ठीक है, इस जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद में फिर अब गांधी जी सक्रिय होंगे 4-5 साल के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण में जो है नमक सत्याग्रह का किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा ने। ऑप्शन ए इसका सही है। चंपारण में और सहारण में, सहारण जो जिला है बिहार का, वहां पे जो है सबसे पहले नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो चंपारण में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो विपिन बिहारी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन जो किया गया था बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के लिए, तो वो है आंदोलन किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या फिर खिलाफत आंदोलन का? तो किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बात करें असहयोग आंदोलन की, तो यह स्टार्ट कब हुआ था? तो 1920 को यह शुरू हुआ और 1922 को यह समाप्त हो गया। चौरी चौरा घटना जो घटी थी, उस घटना के बाद में गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसका प्रस्ताव अगर पूछा जाए तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को, और यह शुरू कब से हुआ, स्टार्ट हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। खिलाफत आंदोलन 1919 को शुरू हुआ। ठीक है, तो बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स जो शुरू हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। बेगूसराय से आप लोगों को याद आएगा कुछ है यहाँ पे, तो बरौनी तेल शोध संस्थान कहाँ पे है? तो बेगूसराय में ही है, बेगूसराय में। और एक झील जो है कांवर झील, वो भी कहाँ पे है? तो बेगूसराय में है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो कांवर झील है वह बिहार की पहली रामसर साइट है। बिहार में 2 अभी हाल ही में बनाए गए हैं रामसर साइट, वो कौन कौन से? तो नागा और नकटी। नागा और नकटी, यह दोनों भी कहाँ पे हैं? तो यह दोनों जो है जमुई जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये क्वेश्चन कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। अभी देखा था चंपारण में किसके द्वारा किया गया था? तो विपिन बिहारी के द्वारा किया गया था, और भागलपुर में श्री कृष्ण के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थी? तो किस क्षेत्र की थी? क्या चंपारण की, पटना की, भागलपुर की, या फिर शाहाबाद की? तो कहाँ की थी? पटना की। ऑप्शन बी इसका सही है। इनके साथ में कई और महिलाएं भी जुड़ी थी, जैसे सरला देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी, राधिका देवी। यह सभी जो है महिलाएं, यह प्रतिभा जो प्रभावती देवी हैं, इन्हीं के साथ में स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी के रूप में इन्होंने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके द्वारा जो है 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन को संगठित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हीं को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है इनको। और इन्होंने एक दल जो था इनका खुदाई खिदमतगार, इन लोगों को लाल शर्ट पहनने के लिए कहा गया था, तो लाल कुर्ती दल के नेता भी इन्हीं को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, इसमें अली बंधु दिए हुए हैं। यह जो है सबने अवज्ञा खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसके नेता जो थे अली बंधु थे, उस्मान अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता, अब जो शबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा है और अंग्रेज जो है वो घबराने लगे, तो उसी दौरान जो है गोलमेज सम्मेलन भी चल रहे थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 को हुआ। उसके बाद में वहां पे उन लोगों को जोर डाला गया कि कांग्रेस को भी इस सम्मेलन में भाग लेने दिया जाए, मतलब उनको अग्रेसिव किया गया। तो इसके लिए इरविन को भेजा गया कि आप जाइए कांग्रेस को मना के लेके आइए कि इनको मतलब कांग्रेस को इसमें शामिल करना है, तभी कोई बात बन सकती है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। और इसमें जो है मुख्यतः भूमिका निभाई तो तेज बहादुर जो सप्रू हैं उनके द्वारा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई गांधी इरविन समझौता के लिए। इसमें गांधी जी ने जो है 11 सूत्री मांगे रखी और उन मांगों में से कई सारी मांगे को मान लिया गया। ठीक है, तो यह कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 1931 को। ऑप्शन बी इसका सही है। इसके बाद में जो है कांग्रेस के रूप में नेतृत्वकर्ता गांधी जी जो थे, वह गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा हुआ था उसके अंदर भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 5 मार्च 1931। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्या है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी? तो गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन ए इसका सही है। अगर इनको क्रम से लगाने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन सभी लोगों को, तीनों लोगों को फांसी दे दी गई लाहौर हत्याकांड के उसके लिए। फिर उसके बाद में 1931 में कराची अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। और यहाँ पे गांधी जी गए तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। तो इसी वक्त गांधी जी ने एक शब्द बोला, मतलब एक वाक्य बोला कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। फिर उसके बाद में जो है गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। तो यह घटनाक्रम भी पूछा जाता है तो याद रखना। पहले क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता लिख दे रहे हैं यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता।
गांधी इरविन समझौता को है जो सरोजनी नायडू है, इन्होंने गांधी और इरविन को दो महात्माओं की उपाधि भी दी थी। इसके बाद में क्या हुआ, तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन लोगों को फांसी दे दी गई। उसके बाद में कराची अधिवेशन और उसके बाद में जो है हुआ सेकंड गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इनको याद रखना, क्रम को कई बार पूछ चुका है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका? तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता, हेले गांधी समझौता या इमर्सन गांधी समझौता, हेले गांधी समझौता और इरविन गांधी समझौता या फिर गांधी साइमन समझौता? तो कौन सा हुआ था 5 मार्च 1931 को? गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके अंदर किसने भाग लिया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर कई लोगों ने भाग लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली। और कौन कौन व्यक्ति थे? तो तेग बहादुर सप्रू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रीनिवास शास्त्री, फजुल हक आगा खां, M.R. जयकर मुंजे, ये सभी लोगों ने जो है इसके अंदर भाग लिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन भी बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है किन किन लोगों ने भाग लिया? तो दो लोग व्यक्ति को याद रखना, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है, आंसर आप लोगों का हो जाएगा। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे तेग बहादुर सप्रू, इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन आ भी गया है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसके द्वारा भाग लिया गया? तो B.R. अंबेडकर और तेग बहादुर सप्रू, इनको याद रखना है, दो नामों को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसके द्वारा भाग लिया गया? तो B.R. अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था? देखिए, गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, और ये कब कब हुए थे? तो याद रख लेना, पहला, दूसरा और तीसरा। 1930, 1931 और 1932, इस तरह से याद रख लेना है। 1930 से स्टार्ट हुआ और 1932 तक समाप्त हो गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो कौन सा होगा? तीसरा होगा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? क्या पूछ रहा है, किसमें भाग नहीं लिया? प्रथम में, द्वितीय में या तृतीय में या सभी में भाग लिया या इनमें से कोई नहीं? अब इसमें बात कर रहा है नहीं लिया, तो इसमें से प्रथम वाले में भी भाग नहीं लिया था और तृतीय वाले में भी भाग नहीं लिया था। अगर क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ें तो क्वेश्चन यह गलत हो सकता है, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग
लिया, अगर नहीं लिखा तो ऑप्शन इसका क्या लग जाएगा, ऑप्शन बी, परंतु वो क्या है हमारा, गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, तो एग्जाम में जो है, एग्जाम देखते टाइम पे इसका याद रखना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और जहां पे नहीं दिया गया हो उसको अंडरलाइन भी कर लेना है, जिससे गलती होने की जो संभावना है वो कम हो सके। देखो एग्जाम में थोड़ी बहुत तो गलतियां हो जाती हैं, परंतु कुछ गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। और उसके लिए हम कैसे सुधार सकते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेशन, मतलब प्रैक्टिस लगानी है, क्वेश्चन को करना है, रिवीजन करना है अच्छे से, जिससे जो है गलतियां कम हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 को, यह असफल क्यों हो गया। इसके अंदर जो है कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए कौन गए थे, तो गांधी जी गए थे। ठीक है, गांधी जी पूछा जाता किस जहाज से गए थे, तो राजपूताना जहाज से गए थे। किस जहाज से गए थे, राजपूताना जहाज से गांधी जी गए थे। ठीक है, उसके बाद में पूछते हैं कि अपने खर्चे पर कौन कौन व्यक्ति गए थे, तो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट वो लोग गए थे। ठीक, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल, इन लोगों ने भी इसमें भाग लिया था। इसके संबंधित और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। किस स्थान पर हुआ था, तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। ठीक है, पूछा जाए गांधी जी जो गए थे तो उनको किस पैलेस में उनको रुकाया गया था, तो किंग्स पैलेस में उनको ठहराया गया था। ठीक है, अब बात आती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो क्यों फेल हो गया, तो वहां पे जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का मुद्दा उठ गया। पहले जो है मुस्लिम लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब पृथक निर्वाचन का नेतृत्व दे चुके थे अंग्रेज लोग, और दलितों के लिए भी अंबेडकर जी मांग कर रहे थे, जिससे गांधी जी को काफी ज्यादा दुख पहुंचा और उन्होंने वहां से क्विट कर दिया, मतलब वहां से छोड़कर चले आए। और उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट भी कहा कि आप लोगों ने जो मुझे झंडा दिया था उसको मैंने झुकने नहीं दिया। इस तरह की बात कही थी गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता दायिक प्रतिनिधित्व। इस मामले के लिए यह असहयोग, दूसरा द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है वो असफल रहा।